एक खूबसूरत पहाड़ी गांव में दो पड़ोसी रहते थे, हामिद और रफीक। हामिद निहायत नेक, मेहनती और साबर इंसान था जो बागबानी करके अपनी रोजी कमाता था। वो अल्लाह पर मकमल भरोसा रखने वाला और नरम दिल इंसान था। दूसरी तरफ रफीक एक दौलतमंद, मगरूर और हसद में जलता हुआ शख्स था। वो हामिद से जलता था क्योंकि गांव वाले हामिद की इज्जत करते हैं थे। हालांकि वह माल वो दौलत के लिहाज से हामिद से कहीं आगे था। एक रात रफीक ने चुपके से हामिद के बाग में जाकर इसके कई दरख्त काट डाले, पानी की नहर बंद कर दी और पौधों को नुकसान पहुंचाया। सुबह जब हामिद ने तबाह हाल बाग देखा तो उसका दिल भर आया, लेकिन उसने किसी से शिकायत नहीं की। बस जमीन पर बैठकर आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, तो सब देखता है, मुझे तुझ पर यकीन है। उसने सब्र के साथ दोबारा मेहनत शुरू की। ये जुल्म सिर्फ एक बार नहीं हुआ, बल्कि रफीक ने 3 मरतबा हामिद के बाग को नुकसान पहुंचाया। हर बार हामिद खामोशी से सब सह जाता। एक दिन रफीक ने हामिद को ताना दिया, क्यों हामिद, तुम्हारा रब तुम्हारी मदद को क्यों नहीं आता? हामिद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रब की मदद आती है मगर उसके अपने वक्त पर। वो जालिम को ढेल देता है, लेकिन पकड़ बहुत सख्त होती है। चंद हैं हफ्ते बाद करीबी शहर से एक मशहूर काजी, काजी अब्दुर्रहमान, गांव आया। गांव वालों ने हामिद के साथ होने वाले जुल्म की तफसील काजी को बताई। काजी ने तहकीक की, गवाहों से बात की और खुद भी छपकर रफीक की हरकतें देखी। फिर उसने गांव वालों को जमा करके ऐलान किया, एक शख्स ने सब्र के साथ जुल्म बर्दाश्त किया और दूसरे ने बार बार उस पर ज्यादती की। अब इंसाफ होगा। काजी ने रफीक को हुक्म दिया कि वह हामिद से माफी मांगे और उसके नुकसान की माली तलाफी करे। रफीक रोने लगा, हामिद के कदमों में गिर गया और कहा, मुझे माफ कर दो हामिद भाई, मैंने तुम पर जुल्म किया और तुमने सब्र किया। हामिद ने कहा, अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है और मैं चाहता हूं कि वो मुझे भी पसंद करे। उस वाकये के बाद रफीक बदल गया। इसने अपनी कुछ जमीनें कुरबा के लिए वक्फ कर दें, मस्जिद की तामीर में मदद दी और हामिद के साथ रोजाना नमाज पढ़ने लगा। अब वो न सिर्फ एक बेहतर इंसान बन गया, बल्कि गांव के बच्चों को अखलाकियात भी सिखाने लगा।